साथियों नमस्कार। आरपीएससी द्वारा स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2022 की जो भर्ती है उसकी तिथियां लगभग घोषित कर दी जा चुकी हैं और ऐसे में सभी विद्यार्थियों को जो कि इस आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अलग अलग विषयों में, हम आज स्पेशली बात कर रहे हैं बायोलॉजी विषय के जो विद्यार्थी हैं उनको अब तैयारी के लिए लग जाना चाहिए। अभी आज कुछ देर बाद एक वीडियो जो बनाया गया है वो मैं अभी पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आप ये जान पाएंगे कि किस तरह से किस जो चेंजेस हैं, जो यूजी और पीजी और 12th लेवल के अंदर जो नए सिलेबस के अनुसार जो चेंजेस हैं उनको किस तरह से हैंडल करें और किन किन टॉपिक पर ज़्यादा वेटेज दें। लेकिन इससे पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट मैं आप सबके लिए कर दूं, चूंकि अब एग्जाम घोषित हो चुके हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस एग्जाम की तैयारी के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज या फिर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो ये हमारा जो एप्लीकेशन है द बायोब्लॉगिस्ट इस पर अवेलेबल है। काफ़ी साथी इससे लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन जिनको पता नहीं है उनके लिए मैंने आज स्पेशली एक अनाउंसमेंट तरह का एक वीडियो बनाने की प्रयास किया है। तो आप गूगल प्ले स्टोर से द बायोब्लॉगिस्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या जो स्क्रीन पे दिख रही है वेबसाइट उस पर जाकर के आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन बैचेस दोनों ही जारी हैं। इन दोनों ही कोर्सेज में हमारा एक ही प्रयास रहता है कि जो क्वालिटी कंटेंट है वो दिया जाए, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। हम इस नए सिलेबस को देखें जो आज हम बात करने वाले हैं खाली पेपर 2 बायोलॉजी की, जो मैंने आपको पहले बताया। तो बायोलॉजी विषय के लिए जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है, सबसे पहले हम देखते हैं उसमें क्या बदलाव किया गया। देखिए सीनियर सेकेंडरी लेवल में जो बदलाव किया गया, जो बड़े बदलाव है, अपन थोड़ा सा अगर सिलेबस में देखें तो अपन देखेंगे कि यूनिट 1 और 2 अगर हम पुराना और नया को कंपेयर करें, ये पुराना सिलेबस है और ये नया सिलेबस है। तो अपन ये देखेंगे कि इसमें से ये जो पोर्शन है ये यथावत है, जो टेक्सोनॉमी वाला पार्ट है। इसी तरह से जो पार्ट 2 है वो भी बिल्कुल सेम है, एज सच है। जो पार्ट 3 है, अब यूनिट 3 के बारे में देखिए यहाँ पे यूनिट 3 तो जो मेजर बदलाव है उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो बड़े बदलाव है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो मेजर चेंज है, यूनिट जो 3 है आपकी, यूनिट 3 जो थी पहले यहां पर सेल बायोलॉजी थी, अब सेल बायोलॉजी को तो भेज दिया गया है यूजी में, और यूजी से प्लांट फिजियोलॉजी को बुला लिया गया। तो अब देखिए इंपॉर्टेंट एक जो हुआ क्या है, दोनों ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। यूजी से प्लांट फिजियोलॉजी जो पहले यूजी लेवल की थी उसे अब 12th लेवल में कर दिया गया। यहाँ पे जो तीसरी यूनिट थी सेल बायोलॉजी की, उस पूरी यूनिट को यूजी में भेज दिया गया। यानी अब सेल बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो यूजी लेवल पे आपको पढ़ना पड़ेगा और प्लांट फिजियोलॉजी वाला आप 12th लेवल में पढ़ेंगे। तो अब पहले जो प्लांट फिजियोलॉजी को आप जिससे भी पढ़ते यूजी लेवल की बुक से पढ़िए, अब आपको एनसीईआरटी और पीएमटी लेवल का पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे। दूसरा यानी कुल मिलाकर के मैं इसे एक बैलेंसिंग वाला काम कहूंगा, बिकॉज दोनों बड़े कुल मिलाकर के दोनों ही बड़ी कंसेप्चुअल चीजें हैं, चाहे प्लांट फिजियोलॉजी हो और चाहे आपके सेल बायोलॉजी हो, एक्सचेंज कर दी गई है। तो एक बैलेंस बनाया रखा गया। एनिमल फिजियोलॉजी पहले भी वैसी थी, अभी भी वैसे ही है। अभी भी आपको यानी प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी दोनों ही अब आपको एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ना है। ठीक है, 5वीं यूनिट जो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन सेम है, एज सच है, पहले भी एनसीईआरटी लेवल पे थी और अभी भी एनसीईआरटी। अब ये जो यूनिट 6 है इसमें मेजर बदलाव है। पहले केवल इतना पोर्शन जो था इम्यूनोलॉजी का जो बेसिक्स है, इसके अलावा वैक्सीन, पैथोजन, पैरासाइट, कैंसर और एड्स, ये केवल 6 यूनिट में था। अब इसके अंदर यूजी सेक्शन जो पहले यूजी में था, ये यूजी का सेक्शन नंबर था 2, यूजी की जो यूनिट 2 है, ये जो इतना पोर्शन है ये लाया गया है यूजी की यूनिट नंबर 2 से। और ये जो इकोनॉमिक जूलॉजी और इकोनॉमिक बॉटनी वाला जो पोर्शन है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ, हेल्मिंथ इंसेक्ट एंड मोलस्क का, बड़ा इजी सा है और मुझे पहले भी लगता था ये फालतू में यूजी लेवल में है। ठीक है, और बहुत इजीली तैयार कर रहे हैं। हालांकि उससे थोड़ा सा यूजी लेवल इजी हो रहा था बिकॉज यूजी की एक बड़ी यूनिट कवर हो रही थी इससे, अंडर ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट जो लेवल है उसकी, लेकिन अब इसे 12th में जोड़ दिया गया। तो एक तरह से देखें तो जो इजी चीज हम यूजी लेवल पर हैंडल कर रहे थे, मेजर पोर्शन था, उसे अब 12th लेवल पे ला दिया गया है।
ठीक है, तो थोड़ा सा वहां से इसकी जगह खाली हो गई है, जो सेकंड यूनिट थी। अब देखेंगे अपन किसको भरा गया है। तो अब इसमें करना क्या है, देखिए कुछ नहीं करना, इकोनॉमिक जूलॉजी और इकोनॉमिक बॉटनी, ये दो इंपॉर्टेंट पोर्शन है और बड़े पिन पॉइंटेड पोर्शन। आपको कुछ नहीं करना, सीरियल्स, व्हीट और राइस के बारे में पढ़ना है, कहाँ से आए, कहाँ से ओरिजिनेट हुए, ठीक है, इनके कौन कौन सी जातियां हैं, उत्पादक कहाँ से होता है, क्या कौन सा पार्ट। अब देखिए इसमें ये जितने भी, इसमें ये ध्यान रखिए, जो पौधा है, चाहे अपन कोरिएंडर, फेनुग्रीक, कुमीन, कॉटन, जूट, जिसकी पादप का कौन सा भाग उपयोग में लिया जाता है, ये जरूर याद रखें। और कहाँ का नेटिव है, ये कहाँ से नेटिव है, ये जरूर याद रखें। और उत्पादक देश और कौन कौन सी जाति है, ये चार चीजें बहुत जरूरी हैं, यही आई हुई है मोस्टली ज्यादातर, तो इस पे जरूर ध्यान दें। इसी तरह से प्रोटोजोआ, हेलमिन, इंसेक्ट और मोलस्क, आप देखो जो इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है भाई, इनसे फायदे क्या क्या होते हैं। जैसे मैं कहूँ इंसेक्ट के फायदे क्या हैं, बहुत सारे, जैसे जितने भी एपीकल्चर, सेरीकल्चर, ये सारे इंसेक्ट हैं, तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इकोनॉमिक का मतलब जो हमें रेवेन्यू जहां से मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सातवां जो पोर्शन है, पहले ये था इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। अगर हम पीछे देखें, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट था, देखिए यहाँ पे। अब इसकी जगह पहले 8 यूनिट थी और अब जो ओवरऑल किया गया है, अब हो गई है 7 यूनिट। अब यहां पर इसे एनवायरमेंटल बायोलॉजी नाम दे दिया गया। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहां से है, पहले यूजी में एनवायरमेंटल बायोलॉजी का था, जिसमें प्लांट और एनिमल सक्सेशन, कुल मिलाकर के इकोलॉजी को अब बैलेंस किया गया। अब इकोलॉजी को बैलेंस करने से क्या हुआ कि ये जो बेसिक जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी ऑर्गेनिज्म और उसका एनवायरमेंट, नॉर्मल बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, इसको भी डिफाइन किया गया, कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, तीनों ही बड़े फंडामेंटल साइकिल्स और बड़े इजी हैं, और खास करके नाइट्रोजन वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तो इजी पोर्शन है वो तो लिखा गया है यूजी में, और इसके अलावा इकोलॉजी का जो बाकी भाग है, पहले किस में था, ये यूजी में भी था, अब इसे यूजी से हटा दिया गया है और सीधा सीधा पीजी में रख दिया गया। तो इकोलॉजी को रिबैलेंस कर दिया गया। पहले इकोलॉजी है वो 12th लेवल में, यूजी लेवल में और पीजी लेवल में कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इसे हम इकोलॉजी का ही भाग मानते हैं, इकोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। लेकिन अब इसे सारी की सारी को इकोलॉजी का जो मेजर पोर्शन है वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में पहुंच गया है, और बाकी जियोग्राफी और ये ऐसा कैसे, ठीक है। तो इसमें आपको फंडामेंटल इकोलॉजी पढ़नी है। तो ये तो हुआ 12th लेवल का, क्लियर है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। तो अगर हम इस सेक्शन की बात करें कि हाँ सब 12th लेवल पे किस तरह से, तो इसको मैं कंक्लूड करूंगा कि कोई बड़ा इसमें चेंजेस नहीं हुआ है, इसे केवल रीबैलेंस किया गया, और बैलेंस बहुत खूबसूरती से किया गया है। मुझे भी पहले से लगता था कि ये प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी को आप 12th लेवल पे पढ़ा रहे हो और प्लांट फिजियोलॉजी को आप बीएससी लेवल पे पढ़ा, तो दोनों फिजियोलॉजी को अब यहाँ पर 12th लेवल में कर दिया गया। कुछ बच्चे जिनका सेल बायोलॉजी और ये सिस्टम, हालांकि सभी बच्चों ने बहुत ढंग से पढ़ा होता है, तो अब उन्हें उसे यूजी लेवल का पढ़ना है। कुछ मैं जैसे साथियों के कमेंट देख रहा हूँ, कुछ वीडियोस भी देख रहा हूँ कि कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अपन थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, नहीं। यूजी और 12th लेवल में दिन रात का अंतर होता है। ध्यान रखिए मैं जो भी बात बोल रहा हूँ, जो चीज यूजी से 12th में आ गई है वो आपके लिए आसान हो गई, लेकिन जो 12th से यूजी में चली गई, जैसे कि सेल बायोलॉजी, अब आप इसे बेहद गंभीरता से प्लीज पढ़िए, बिकॉज अगर क्वेश्चन पेपर टफ आता है तो उन्हीं एरियाज में से उठाया जाएगा। तो अब सेल बायोलॉजी आपको डैमेज पहुंचा सकती है अगर आपने स्तर पर नहीं पढ़ा, उसे यूजी लेवल पर नहीं पढ़ा तो फाइनल कमेंट इस पे ये कि कोई बड़ा इसमें चेंज नहीं है। यूजी लेवल पर फिजियोलॉजी को लाया गया है और सेल बायोलॉजी को भेज दिया गया है, तो कुल मिलाकर के दोनों को ही मैं कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंस रखता हूं, एक तरह से बैलेंसिंग का कार्य हुआ। ग्रेजुएट लेवल की अगर हम बात करें, अब देखिए ग्रेजुएट लेवल पे जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, अब ग्रेजुएट लेवल में सेल बायोलॉजी में है क्या, देखो आप सारे के सारे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें देखो, ये पूरी बायोकेमिस्ट्री एक तरह से फंडामेंटल बायोकेमिस्ट्री है, एंजाइम पूरी फंडामेंटल बायोकेमिस्ट्री है, सेल साइकिल आ गया, ठीक है, ये इसमें आ गया। तो ये सारी, अब ये इतनी तो हो गई हार्डकोर सेल बायोलॉजी, ये भी सेल बायोलॉजी का पोर्शन है, ये थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन इसे हम मान सकते हैं। तो इसे आपको यूजी लेवल पे पढ़ना है और इसके लिए बहुत ढंग से एफर्ट्स करे जाने चाहिए, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि अगर टेढ़े क्वेश्चन आते हैं तो ये जो टॉपिक है इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो डीप क्वेश्चंस पूछ के आपको परेशान कर सके। तो इसकी तैयारी आप जरूर से करें और अच्छी करें। टेक्सोनॉमी, अब दूसरा जो मेजर चेंज हुआ है जो टेक्सोनॉमी में है, तो ये एक तो सेल बायोलॉजी को यूजी में ऐड कर दिया गया, ठीक है।
दूसरा जो बड़ा चेंज ये हुआ है कि पहले जूलॉजी और बॉटनी के जब, बिकॉज इस एग्जाम में एमएससी जूलॉजी करे हुए भी बैठते हैं, एमएससी बॉटनी वाले भी बैठते हैं। पहले ऐसा था कि टेक्सोनॉमी वाला जो सेक्शन है इसमें आप देखोगे ये वाला पोर्शन एज सच था, ये वाला एज सच था, लेकिन ये जो चीज है प्लांट्स का क्लासिफिकेशन ये 12th लेवल पे, यानी एनिमल क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर तक का ये तो था यूजी में, और प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन है जो कि मेजर पोर्शन होता है एमएससी बॉटनी वाले बच्चों के लिए वो था 12th लेवल पे। तो ऐसे में एक इम्बैलेंस था। तो ये बात मुझे भी पहले लगती थी, लेकिन इसको बहुत ढंग से एड्रेस करते हुए अब यहां पर टेक्सोनॉमी का जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन है, जो केवल जो फंडामेंटल इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है कि टेक्सोनॉमी क्या होती है, म्यूजियम, 5 किंगडम सिस्टम, वो तो 12th में रखा गया है। उसके बाद की जितनी भी टेक्सोनॉमी है वो सारी की सारी समेट दी गई। तो यहां पर ये नया ऐड हुआ है यहां पर, ठीक है। तो पहले भी लगभग यही था टेक्सोनॉमी। हाँ, तो ये जो चीज है जो प्लांट्स का जो है, अब यहां पर जो जूलॉजी वाले बच्चों उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन चूंकि एमएससी जूलॉजी और एमएससी बॉटनी वाले दोनों ही बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो दोनों को एक दूसरे का पढ़ना पड़ेगा। कुल मिलाकर के क्लासिफिकेशन जो है, डिटेल्ड क्लासिफिकेशन है, वो अब आपको यूजी लेवल का ही पढ़ना है। जो आपने बीएससी में जो पढ़ा है, ठीक है, आपको प्लांट का भी पढ़ना है और एनिमल्स का भी पढ़ना है। ये इक्वल आ गए अब यहाँ पे। पहले प्लांट वाला जो था 12th लेवल के था और ये था यूजी लेवल का। अब ये तो यूजी का यूजी में रह गया, इसे अपग्रेड करके अब यूजी का कर दिया। जैसे कि मैं बता रहा हूं, ये वाला जो पोर्शन है ये ऐड हो गया, ठीक है। ये यूनिट, तीसरी यूनिट ऐसी कैसी है, अब देखिए यहां पर ये जो यूनिट है इसे बुलाया गया है कहां से, 12th से, तो इसको भी 12th से बुलाया गया है। अब इसमें क्या है, इसको आप गौर फरमाएं। ये तो हो गया क्लासिफिकेशन वाला पार्ट, टेक्सोनॉमी, पूरे प्लांट का, पूरे एनिमल का। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एनिमल्स भी है, प्लांट भी है। तो एनिमल के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल के लिए हमारे पास 8 जीव हैं, अमीबा, ओबेलिया और ये सब, इसको आपको पढ़ना है। ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये डैमेजिंग टॉपिक है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला टॉपिक, बिकॉज डिटेल में आपको एक एक पढ़ना है। लेकिन अगर आप बैलेंस तरीके से करेंगे तो बिल्कुल इजीली हो सकता है। तो 8 जीव ये हैं, और इसमें ये वाला जो पोर्शन जो लाइफ साइकिल था ये पहले 12th में था, अब इसको भी यहां पर इंक्लूड कर लिया गया है। किसका, 4 का। प्लांट्स में 5 किंगडम, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म होते हैं। अब एंजियोस्पर्म को यहां पे इंक्लूड नहीं किया गया है। रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म को यहां इंक्लूड कर लिया गया है। 12th से बुलाया गया है, और इसको भी कहां से बुलाया गया है, 12th वाले सेक्शन से बुलाया गया। अब आप कहोगे एंजियोस्पर्म का है, ठीक है, उसको भी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इसमें सबसे बड़ा जो गेम चेंजर मेरे हिसाब से जो एक मेजर यूनिट है वो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। जिस तरह से पहले थी उसी तरह से सेम है, उसी को रखा गया है। अब रिप्रोडक्शन जो हायर प्लांट्स है, हायर प्लांट का मतलब एंजियोस्पर्म, अब इसको एक यूनिट के रूप में अलग है। रिप्रोडक्शन इन जितने भी जिम्नोस्पर्म तक के थे, एल्गी, फंजाई, ब्रायो, ये तो यहां आ गए, और जिम्नोस्पर्म के अलावा जो एंजियोस्पर्म है वो आ गए यहां पे, ठीक है। ये देखिए, वेजिटेटिव, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस, रिप्रोडक्शन वाला पार्ट आ गया। इसको पीजी से यहां बुलाया गया है। इथोलॉजी जो पहले पीजी सेक्शन में थी, अब यहां पर इथोलॉजी आ गई 7th यूनिट के रूप में ये, और इसको थोड़ा सा क्लियर कर दिया गया, केवल मेजर और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी एक तरह की है। आप इसके लिए मैं आपको एकदम सिंपल सी एक बुक सजेस्ट कर देता हूं। हालांकि मैं बुक सजेस्ट नहीं कर रहा इस वीडियो में, लेकिन मुझे ध्यान आ रहा है बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। यहाँ पे सीबीसी पब्लिकेशन की एक किताब आती है वीएस पवार की, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं, और सबसे इजी लिखी हुई किताब है, मेरे हिसाब से बेस्ट किताब है ये। एंडोक्राइनोलॉजी और इथोलॉजी वाली किताब आती है, हमारे यहाँ एमजीएस यूनिवर्सिटी में लगती है, ये 3rd ईयर में लगती है, लेकिन इसके अंदर एंडोक्राइनोलॉजी और इथोलॉजी है। तो इसको इथोलॉजी वाला जो लास्ट के जो कुछ पोर्शन है इसमें ये सारी चीजें कवर है, और हिंदी में बहुत अच्छे से आप इसे समझ सकते हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स जैसे थी वैसे। अब यूजी लेवल को अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो हमें क्या कंक्लूड करेंगे, सेल बायोलॉजी यूजी में आ गई है, एनिमल टेक्सोनॉमी, एनिमल क्लासिफिकेशन वो पहले यूजी में था, अभी भी यूजी में। लेकिन प्लांट्स वाला जो पोर्शन है, पहले प्लांट का क्लासिफिकेशन 12th में था, और प्लांट के जो मेंबर्स थे, जो हमने कहा एल्गी, फंजाई, इसका लाइफ साइकिल है, ये भी 12th में थे। इन दोनों को बुला लिया गया है पीजी में, यूजी
यूजी में, इससे यूजी लेवल का भार अब और बढ़ जाता है, बिकॉज प्लांट क्लासिफिकेशन अपने आप में बड़ा क्लासिफिकेशन है और साथ साथ उनका लाइफ साइकिल रिप्रोडक्शन भी इसमें ऐड हो जाने से अब इसका भार जो है वो बढ़ गया है। इथोलॉजी जरूर आ गई है, इथोलॉजी के आने से थोड़ा सा बैलेंसिंग हुआ है, बायोस्टैटिक्स वैसा है। तो मैं ये कहूंगा ओवरऑल यूजी जो लेवल है उसका वेटेज जो है वो बढ़ा दिया गया है। अब स्टूडेंट को यूजी पर पहले ध्यान देना चाहिए और जो फंडामेंटली जो कंसेप्चुअली जो साउंड टॉपिक्स है उनकी बहुतायत अब यूजी लेवल में हो गई है। ऐसे में, और मैं अगेन दोहरा रहा हूं, जो जो चीज 12th से यूजी में आ गई है उसे यूजी के स्तर पे ही पढ़ें। अब एक एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया, इसे अपन वीडियो के अंत में देखेंगे, जो वास्तव में अनएक्सपेक्टेड सा ही लग रहा है, उस पर हालांकि क्लैरिफिकेशन मेरे हिसाब से आनी चाहिए, वो अपन अभी बात करते हैं। पीजी लेवल का देखते हैं। पीजी लेवल के अंदर लगभग जैसे मैं बता रहा था 2 बड़े चेंज किए गए, इकोलॉजी को यहां भेज दिया गया है, ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी को यूजी से लाया गया है। अब देखिए यूजी के अंदर पहले बायोटेक्नोलॉजी एंड इस एप्लीकेशन नाम का एक टॉपिक था और एक बड़ा, हालांकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नहीं है, आप गनीमत समझिए। मैं बड़ा सरप्राइज था कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नहीं है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को इसमें ऐड किया जाएगा, बिकॉज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत फंडामेंटल चीज है, हर एग्जाम में होनी चाहिए। लेकिन यहां पर एक सरप्राइजिंगली क्या गया, जो बायोटेक जो पहले यूजी लेवल की थी उसे पीजी लेवल में डाल दिया गया। यूजी से पीजी में ज्यादा जोर नहीं आएगा, बिकॉज वैसे भी ये चीजें पीजी लेवल की ही आती हैं। तो अब यहां पर पीजी लेवल जो है उसमें बायोटेक वाला एरिया ये ऐड हो गया है, इकोलॉजी वाला ऐड हो गया है, ये टेक्निक्स पहले भी थी, माइक्रोस्कोपी पहले भी थी, और इकोलॉजी का जो कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और बायोजियोग्राफी वाला पोर्शन था वो यहां आ गया। अब देखिए पीजी लेवल में इकोलॉजी के 2 बड़े चीजें आ गई, इकोलॉजी, फंडामेंटल इकोलॉजी और कंजर्वेशन। तो ये हो गई, और ये सारा एक तरह का चीज है। अगर आप देखेंगे, अगर अपन बात करें इनकी, ये जो चीजें हैं, ये इतनी चीजें एक ही तरह की चीजें, टूल्स एंड टेक्निक्स, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब बायोलॉजी और उसकी टेक्निक, ये इतनी एक ही तरह की चीजें, और ये जो दोनों हैं ये एक ही तरह की। तो 2 बड़े इलाके हैं, मैं कहता हूं इसे कि पीजी को इकोलॉजी और बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशंस के हिसाब से आप इसे मान लो जी, 3री 4थी यूनिट बायोटेक का ही पार्ट मानता हूं मैं, इसके अंदर समाहित कर दी गई। पीजी लेवल को थोड़ा सा और क्लियर कर दिया है, पहले बिल्कुल भी अनस्ट्रक्चर्ड सा था, इथोलॉजी मेजर पोर्शन था, उसको अपन ने वहां भेज दिया, बाकी लगभग सेम है। बायोटेक आने से इसका थोड़ा सा वेटेज बढ़ गया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मैंने बात करते हुए सुना है, जो मुझे लगा, वो ये है, किसके बारे में, साइकोलॉजी के बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा। सबसे पहले बात देखिए, पुराने जो शेड्यूल था उसमें ये तय था कि 55 क्वेश्चन आएंगे 12th के, 55 यूजी के, 10 पीजी के और 30, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन के 2 नंबर के हिसाब से टोटल 300 नंबर होंगे, ठीक है। अब लेकिन जो बड़ा चेंज है वो क्या है, यहां पर देखिए जो सेम रखा गया है, 300 नंबर होंगे, सेम है, 3 घंटे होंगे, सेम है, 150 क्वेश्चन होंगे, सेम है, 1/3 माइनस है, यानी 2 नंबर का सही होने पर, ठीक है, और 1/3 की जो माइनस मार्किंग है ये भी एकदम सही है, वैसी की वैसी है। लेकिन जो सबसे बड़ा अंतर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि जो सब डिवीजन था, जो क्वेश्चन फिक्स थे 55, 55, 10, ये यहां पर लगभग मुझे लग रहा है हट सा गया है। आप देखिए, पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट भी होंगे, पहले भी थे, लेकिन क्या डिवीजन होगा, 55, 55, 10, 20, 30 जो भी है। अब क्या है, यहां पर कोई क्लियर नहीं है। तो अगर ये ऐसा ही है तो अब यहां पर मामला ज्यादा गंभीर है, बिकॉज अब 150 क्वेश्चन इसमें से कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। अब आप ये नहीं कह सकते, पहले बच्चे ये कह रहे थे कि सब पीजी लेवल का तो 10 क्वेश्चन ही आएंगे, छोड़ देते हैं, कुछ बच्चों को पीजी वाला टफ लग रहा था, अब पीजी वाला थोड़ा सा और टफ हो गया बिकॉज बायोटेक ऐड हो गई है। लेकिन अब अच्छा, ग्रेजुएशन की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, हैवी हो गई है। पहले ग्रेजुएशन के जो हैवी टॉपिक थे, खासकर बॉटनी के कुछ हैवी टॉपिक थे, खाली 12th में थे। प्लांट फिजियोलॉजी उसमें थी,
यूजी में थी उसको इजी बना दिया गया, प्लांट्स को वापस यहाँ यूजी में बुला लिया गया, बायोटेक को आगे भेज दिया गया, इथोलॉजी को भी आगे भेज दिया गया, सॉरी उसमें भेज दिया गया, और इकोलॉजी को नीचे पीजी में भेज दिया गया। तो ओवरऑल इसको मैं फाइनल कमेंट ये करूंगा कि जूलॉजी और बॉटनी के जो स्टूडेंट्स थे जो पहले अनइक्वालिटी फील कर रहे थे उसको बैलेंस करने के लिए किया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा अंतर है यहां पर है, अब मुझे लगता है कि अगर इस तरह से एग्जाम होगा 150 क्वेश्चन इनमें से आएंगे, किसका कितना आएगा कुछ क्लियर नहीं है, तो यहां पर मामला थोड़ा सा गंभीर हो जाता है। जितना इस नोटिफिकेशन में दिया गया है उसके हिसाब से 150 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, किसमें से कितने आएंगे ये तय नहीं है। इसलिए अब आपको यूजी और पीजी को बेहद गंभीरता से लेना पड़ेगा। समय ज्यादा नहीं है, लेकिन साथियों मैं एक बात कहूंगा, किसी भी तैयारी के लिए 4 महीने का समय ही पर्याप्त होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, काफी कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर अब हम क्या करें, रीट की करें, सेकंड ग्रेड की करें, किसकी करें। देखिए, अगर आप अगर एक एमएससी के स्टूडेंट हो और अच्छे स्टूडेंट हो, आपने अच्छा सब्जेक्ट रखा है, तो नो डाउट आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में से फर्स्ट ग्रेड ज्यादा इजी है, बिकॉज सेकंड ग्रेड में आपको दुनिया भर की चीजें पढ़नी है। अगर आपने एमएससी जूलॉजी बॉटनी में से किया है तो नो डाउट आप फिजिक्स केमिस्ट्री को आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। जितनी मेहनत आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को कवर करने में करोगे, केवल इसलिए कि बिकॉज सेकंड ग्रेड का एग्जाम फर्स्ट ग्रेड से 1 महीने बाद है अप्रोक्सीमेटली, अभी तो डेट्स नहीं आई है, मुझे भी लग रहा है कि ये थोड़ा सा हो सकता है कि ज्यादा गैप नहीं मिले। केवल 1 महीने के गैप के लिए आपको लगता है कि नहीं 1 महीने के अंदर अपन फिजिक्स और केमिस्ट्री को तैयार कर लेंगे। जीके लगभग सेम है, हालांकि थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, उसको राजस्थान के जो रेजिडेंट है उनके हिसाब से कवर करने की कोशिश की गई है। लेकिन फिर भी फर्स्ट ग्रेड को मैं ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा। रीट वालों का लेवल अलग है। अगर आप संख्यात्मकता पे जाते हो, अगर आपके अंदर क्वालिटी है, अगर आप खाली नंबर ऑफ पोस्ट देखते हो, तब तो आई एम वेरी सॉरी, आप इसको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी को बंद कीजिए और रीट की तैयारी लगिए। सेकंड ग्रेड में भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सेकंड ग्रेड भी अच्छा खासा आपका चेक करता है नॉलेज कि आपको सब्जेक्ट का कैसा है। वो आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब कुछ कवर करता है। मैं ऐसा मानता हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितनी मेहनत अगर कोई एमएससी किया हुआ बच्चा करेगा, उससे आधी मेहनत भी अगर आप कर लेगा, आधी नहीं 1/4 मेहनत भी अपने सब्जेक्ट में करेगा, तो वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। लेकिन और दूसरी बात, अब तीनों एग्जाम एक साथ आने से, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, मेरा इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, तीनों एग्जाम आने से जो कंपटीशन है, अगर पहले 100 बच्चे तैयारी कर रहे थे फर्स्ट ग्रेड की, तो अब 50 बच्चे मैदान छोड़ के जा चुके होंगे। अब जिनको यूं लगता है कि उन्होंने तैयारी की हुई है और सब्जेक्ट में अपन थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो अच्छा होगा, उनके लिए बेहद शानदार मौका है। कंपटीशन जो फालतू का जो कंपटीशन था, जो लोग फालतू में ही बैठे थे कि हम फर्स्ट ग्रेड भी दे लेंगे, सेकंड ग्रेड भी दे लेंगे और रीट भी दे लेंगे आराम आराम से, वो अब बादल छंट गए। तो फर्स्ट ग्रेड से जो नॉन कॉम्पिटिटिव बच्चे थे वो खिसक के जा चुके हैं। अब केवल मामला है क्वालिटी का है। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, अगर आप नॉलेज पे विश्वास रखते हो और अगर आपको सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छा है, तो बेहतरीन मौका है। और किसी भी तैयारी के लिए 4 महीने का ही मौका मिलता है। अगर हम आपको 1 साल दे दूं तो फिर तैयारी नहीं होती, इसलिए तैयारी 4 महीने में ही होती। कईयों के हाथ पांव फूले हुए, बिल्कुल सही। अक्टूबर के अंदर आप मान लीजिए, अक्टूबर से पहले पहले आपको सिलेबस करना है, तो आपके पास ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने हैं, 120 दिन मानिए, आराम से इस सिलेबस को कवर किया जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको किसी भी और कोई क्वेरी हो तो इसमें लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसका लिंक दे दूंगा, उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट पे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।